बेटे एक पैराग्राफ आपने लाजमी तहरीर करना है, उसका 10 हैं जिसमें से आप 8 या 9 नंबर हासिल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम फर्स्ट ईयर के सवाल नंबर 3 के हवाले से आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं कि सवाल नंबर 3 में वो कौन कौन सी एहतियातें हैं जिनको बरता जाए और वो किस तरह की प्रेजेंटेशन है और वो कौन से अहम पैराग्राफ्स हैं और कौन से अहम हवालाजात हैं जिनको अगर याद कर लिया जाए तो हमारा सवाल नंबर 3 जो है वो हल हो सकता है। आइए जानते हैं। सवाल नंबर 3, जैसे कि बेटे आप जानते हैं कि ये नसरी पैराग्राफ पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहले आप पेज के दरमियान में कट वाले मार्कर के साथ लिखेंगे सवाल नंबर 3 और एक लाइन छोड़कर नसरी पैराग्राफ का लफ्ज़ तहरीर करेंगे, फिर एक लाइन छोड़ देंगे और पैराग्राफ के इब्तिदा वाले 3-4 अल्फाज और फिर डॉट डालकर आखिर वाले 3-4 अल्फाज आप तहरीर कर देंगे और फिर एक लाइन छोड़ देंगे। इसके बाद बेटे आप लिखेंगे सबक का उन्वान। पहली चीज़ याद रखिएगा कि सबक के उन्वान से मुराद वो उन्वान आपने लिखना होता है जो कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड यानी दरसी किताब के अंदर जो उन्वान लिखा गया है, अगर आप वो लिखेंगे तो फिर मिलेंगे जनाब आपको 1 नंबर। और अगर आप इससे हट के कोई उन्वान लिखते हैं तो फिर बोर्ड की हदायत के मुताबिक आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। इसके बाद बेटे मुसन्निफ़ का नाम आप तहरीर करेंगे। याद रखिएगा अच्छे नंबर लेने के लिए एक एक नंबर का कीमती होना और हासिल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मुसन्निफ़ का नाम लिखते वक्त बेटे आप वही नाम लिखेंगे जो दरसी किताब में मौजूद है। इसका बेटे 1 नंबर है। सिनफ कौन सा सबक है? मसलन पहला सबक उसवाए हासना जिसकी सिनफ जो है वो खुतबा है और माखज़ जो है वो खुतबात मदरास है। ये आप तहरीर कर दें तो बेहतर है, ना करें तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लिख देने से आपके एग्ज़ामिनर पे अच्छा तासुर चला जाता है। इसके बाद बेटे आता है सियाको सबाक जिसके 3 नंबर होते हैं और आप 3 में से 3 नंबर भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा लिखा हो तो 2 नंबर आप हर सूरत में हासिल कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा लिखा हो तो फिर आप 3 नंबर भी हासिल कर सकते हैं। तमाम असबाक के लिए एक ही सियाको सबाक हमने इसी चैनल पे अपलोड कर दिया है और ऑडियो की शक्ल में वो आपकी समातों तक पहुंच जाएगा। उसे लिखकर याद कर लीजिएगा। खूबसूरत अल्फाज का एक मजमुआ है। इसके बाद बेटे तशरीह में आपने यहाँ से तशरीह का लफ्ज़ दे के ये याद रखना है कि कॉलम बराबर एक सीध में आना चाहिए ताकि पेपर की खूबसूरती जो है वो बरकरार रहे। यहाँ से तशरीह आप शुरू करेंगे और तशरीह 2 सफ़हात यानी यहाँ से लेकर आगे पेपर जितना भी चलेगा 2 सफ़हात सिर्फ तशरीह के होने चाहिए। अब उस तशरीह में मुनासिब हवालाजात आपने देने हैं। मुनासिब हवालाजात क्या होते हैं बेटे? आप कोई हदीस लिखें, कोई कौल लिखें, कोई कुरानी आयत लिखें, कोई शेर लिखें, कोई अरबी लिखें, फ़ारसी लिखें, किसी भी ज़ुबान में आप हवाला दे सकते हैं, मगर मार्कर के साथ हवाला देना है और हवाले से ऊपर वाली लाइन जो है वो छोड़ देनी है और बॉर्डर लाइन से भी थोड़ी थोड़ी जगह आपने छोड़ देनी है ताकि हवाला जो है वो वाज़े हो सके। और इस तशरीह से पहले जिस सबक में से पैराग्राफ आया है उस सबक के मुसन्निफ़ के उसलूब के ऊपर बेटे एक पैराग्राफ आपने लाजमी तहरीर करना है। उसका फ़ायदा ये होगा कि एग्ज़ामिनर के ऊपर अच्छा तासर जाएगा। आपका मुम्तहिन ये समझेगा कि आपने बहुत अच्छी तैयारी की है। इस हवाले से तमाम मुसन्निफ़ीन के उसलूब के ऊपर एक एक पैराग्राफ आपको इसी चैनल पर ऑडियो की सूरत में और या फिर वीडियो की सूरत में दस्तयाब होगा।
میں اپنی ٹیم سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو اسلوب ہے مصنف کا، اس کے تمام پیراگراف اسی چینل کے اوپر اپلوڈ کر دیے جائیں۔ اس کے بعد آپ پیراگراف میں وہ حوالہ جات لکھیں گے جو اس پیراگراف سے یا اس عبارت کے ساتھ منسلک ہوں۔ اگر آپ غیر ضروری حوالہ جات دیں گے تو پھر میرا بیٹا آپ کے نمبر نہ صرف کٹ جائیں گے بلکہ ایگزامینر کو بہت غصہ بھی آئے گا۔ اور آپ کی فرسٹ ایئر کی کتاب میں ٹوٹل 186 پیراگرافس ہیں، اور اس تشریح کے بیٹے نمبر 10 ہیں، جس میں سے آپ 8 یا 9 نمبر حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ بہت اچھے حوالے سے اور تشریح کے خوبصورت میدان کے اچھے شناور ہوں۔ تو اس سلسلے میں بیٹے ہم نے تشریح کے حوالہ جات کے لیے ہر سبق کے حوالہ جات تائیدی اشعار کی صورت میں، عربی کی صورت میں، اقوال کی صورت میں ایک الگ ویڈیو میں دے دیے ہیں۔ آپ کو لنک مل جائے گا، آپ وہاں جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ ایک ہی سبق کے چند حوالہ جات تیار کریں گے اور ہر پیرے میں اسی سبق کے ہر پیرے میں وہ حوالہ جات آپ لگا دیں گے، جس سے آپ کے بہت اچھے نمبر حاصل ہونے کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ تو ٹوٹل بیٹے 186 پیراگرافس ہیں، اس میں سے 38 پیراگراف آپ کے لیے نکالے گئے ہیں جو بہت اہم ہیں، اور وہی 38 پیراگراف اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ کا سوال نمبر 3 انشاءاللہ عز و جل بہت اچھے طریقے سے حل ہو جائے گا۔ تو بیٹے یہ تھی وہ گزارشات جو سوال نمبر 3 کے حوالے سے تھیں۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔